सनातन धर्म में तंत्र के पवित्र ग्रंथ में कुबेर लोक में गणों में से एक के रूप में यक्ष और यक्षिणियों की उपस्थिति के बारे में बताया गया है। तंत्र ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि यक्षिणी की साधना आध्यात्मिक तांत्रिक गुरु के मार्गदर्शन में की जानी चाहिए और इसे गुप्त और गोपनीय रखा जाना चाहिए, क्योंकि यक्षिणी साधना में एक छोटी सी गलती भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा खतरा और जीवन का जोखिम पैदा कर सकती है। वामतंत्र किसी भी यक्ष साधना के लिए जाने से पहले सुरक्षा कवच प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। यक्ष और यक्षिणी भगवान कुबेर के पुरुष और महिला परिचारिकाएं हैं, जिन्हें हिंदू धन के देवता कहा जाता है। भगवान शिव ने उन्हें हिमालय के अपने राज्य में अलका का क्षेत्र आवंटित किया। यक्ष और यक्षिणी को भगवान कुबेर के खजाने की निगरानी करने वाले रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। यक्षिणियों को विलासिता प्रदर्शित करने और इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान करने, अत्यधिक सुंदरता रखने और भौतिक शरीर को प्रसन्न करने की शक्ति रखने के रूप में चित्रित किया गया है। वह हमेशा जवान बनी रहती है और खुद को आकर्षक और मनमोहक बनाती है। यक्षिणियों को सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है। एक बार उन्हें प्रसन्न कर लिया जाए तो वे अपने भक्तों को इस भौतिकवादी दुनिया में जो कुछ भी चाहिए वह दे सकती हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकती हैं। यक्षिणी साधना तंत्र। यक्षिणी साधना तांत्रिक अनुष्ठानों और साधनाओं में से एक है जो व्यक्ति के जीवन में हर चीज को संभव बनाती है। विभिन्न प्रकार की सिद्धियों और भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए तांत्रिकों द्वारा उनकी पूजा के लिए विभिन्न यंत्र और मंत्र पाठ निर्धारित किए जाते हैं। यक्षिणी बहुत शक्तिशाली होती हैं और उनकी साधना में खतरा या जोखिम शामिल होता है, इसलिए वामतंत्र के अनुसार उनके तांत्रिक अनुष्ठान केवल आध्यात्मिक तांत्रिक गुरु के मार्गदर्शन में ही किए जाने चाहिए। व्यक्ति को हमेशा वामतंत्र द्वारा कम से कम एक दुष्मा विद्या में दीक्षित होना चाहिए और यक्षिणी साधना शुरू करने से पहले साधना को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहिए ताकि वह सुरक्षित और संरक्षित रहे और सफलता उसे आसानी से मिले। यक्षिणी साधना के सफल समापन से साधक को आशीर्वाद और वांछित सामग्री मिलती है। यक्षिणी साधना तंत्र अनुष्ठान अगर पूरी आस्था के साथ किया जाए तो यह धन और शक्ति के स्रोत के लिए नया और सही दृष्टिकोण प्रदान करता है और व्यक्ति को शक्ति और धन का सही तरीके से उपयोग करने की बुद्धि भी प्रदान करता है। एक वामन तंत्र साधक जो सकारात्मक रूप से इच्छुक है, इन लाभों का उपयोग लोगों को प्रेरित करने और मानव जाति के लाभ के लिए करता है। यक्षिणी साधना की सावधानियाँ। वामतंत्र यक्षिणी साधना अनुष्ठान नौसिखियों के लिए नहीं है। यह साधना तुरंत परिणाम देती है और अगर ठीक से न की जाए तो घातक भी हो सकती है। नौसिखियों को यह अनुष्ठान नहीं करना चाहिए क्योंकि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी। यक्षिणी साधना के वामतंत्र नियम इस साधना के रहस्यों को किसी से भी साझा करने पर रोक लगाते हैं, अन्यथा यह घातक और असफलता का कारण बन सकता है। यक्षिणी साधना के बाद प्राप्त होने वाले फलों का उपयोग मनुष्य के अच्छे उद्देश्य के लिए सकारात्मक तरीके से किया जाना चाहिए, अन्यथा यह व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यक्षिणी साधना के लाभ। यक्षिणी साधना के लाभों को उनके नाम, संबंधित शक्तियों और विशेषताओं के अनुसार वामतंत्र के अनुसार लिया जा सकता है। यक्षिणी को आपकी इच्छा और अपेक्षाओं के अनुसार बहन, माँ, बेटी, पत्नी या दोस्त के रूप में बुलाया जा सकता है। लेकिन सात्विक तंत्र साधकों के लिए जो आध्यात्मिक लाभ की तलाश में हैं, इन विचारों में बहुत अधिक अवांछित अभ्यास शामिल है और इसलिए उनके लिए जीवन चक्र यानी मृत्यु से जन्म, मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में समझने के लिए यक्षिणी का आह्वान किया जाना चाहिए। यदि यक्षिणी की पूजा माँ के रूप में की जाए तो वे धन और सभी प्रकार के सुख प्रदान करती हैं और राजयोग कारक हैं। वे अपने भक्तों को हर समय सुरक्षा प्रदान करती हैं और हमारी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं। माँ का हृदय हमेशा बहुत कोमल और धैर्यवान होता है। वे साधकों को सबसे बुरे, मुसीबत और सबसे अच्छे समय में अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं। माँ के रूप में यक्षिणी हमें सिखाती हैं और उनकी सलाह हमेशा व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद होती है। वे अनंत आनंद, प्रेम और करुणा का स्रोत हैं। अपनी कृपा से वे व्यक्ति की आंतरिक आत्मा, कुंडलिनी को जागृत करती हैं और उस प्रकाश के माध्यम से उसके आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकाशित करती हैं, जो साधक को अपनी आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में मदद करती है। यदि उनकी पत्नी के रूप में पूजा की जाती है तो वे सभी सुख प्रदान करती हैं। वह साधक की आवश्यकताओं और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उसे प्रसन्न करने के लिए वस्त्र और श्रृंगार करती है। वह साधक के साथ आध्यात्मिक साधना और तांत्रिक अनुष्ठानों में भागीदार के रूप में सहयोग करती है।
इस भागीदारी में वह अपनी आस्था और भक्ति के माध्यम से विपत्तियों और खुशियों को साझा करती है और उसकी सेवा, सुरक्षा और देखभाल करने का वचन देती है। एक बार जब कोई साधक यक्षिणी को पत्नी के रूप में आमंत्रित करता है तो उसे यक्षिणी के प्रति वफादार होना पड़ता है और अन्य महिलाओं के साथ संबंध से बचना पड़ता है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के साथ भी नहीं। अन्यथा यक्षिणी हर संभव तरीके से साधक को नष्ट कर देती है और उसे छोड़ देती है। यदि बहन के रूप में पूजा की जाती है तो वह एक भाई की तरह साधक की देखभाल करती है। वह उसकी रक्षा करती है और उसे सभी प्रकार के सांसारिक सुख जैसे कपड़े, पेय प्रदान करती है और दिव्य युवतियों सहित उपहार देती है। यक्षिणी दुश्मनों पर विजय पाने में मदद करती है और हमेशा साधक के लिए सुरक्षा कवच के रूप में खड़ी रहती है। वह साधक को सामाजिक भय पर काबू पाने में मदद करती है और उसे एक करिश्माई वक्ता बनाती है जो लोगों का दिल जीत सकता है। यदि यक्षिणी को एक मित्र के रूप में पूजा जाता है तो वह हर क्षेत्र में साधक की मदद करती है और उसकी तत्काल जरूरतों का ख्याल रखती है। एक मित्र के रूप में वह साधक को सही और गलत के बारे में बताती है, उसके साथ खड़ी रहती है और कभी भी पीछे नहीं हटती। साधक को आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए अपने तंत्र अनुष्ठानों में अधिक आत्मविश्वास देती है। यक्षिणी के प्रकार। यक्षिणियों का महत्व प्रत्येक यक्षिणी की विशेषताओं के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसे साधकों की आवश्यकता के अनुसार खोजा गया है। भूत डामर तंत्र, उद्दामरेश्वर तंत्र, तंत्रराज तंत्र और अन्य तंत्र ग्रंथों में यक्षिणियों को सामान्य रूप से 36 रूपों में उनके अलग अलग मंत्रों और तंत्र अनुष्ठानों के साथ आवश्यकता के अनुसार वर्णित किया गया है। यक्षिणी साधना के लिए सर्वोत्तम अवधि। यक्षिणी साधना के लिए सबसे अच्छा समय चारों नवरात्र और हिंदू महीने आषाढ़, सावन, भाद्रपद और अश्विन है। प्रत्येक यक्षिणी साधना सिद्ध तांत्रिक गुरु के मार्गदर्शन में पूर्ण आस्था, विश्वास और गुरु तथा अपनी साधना पर विश्वास के साथ की जानी चाहिए, क्योंकि इससे ही सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यक्षिणी साधना चेतावनी। यक्षिणी साधना पर उपरोक्त सामग्री केवल ज्ञान, सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्य के लिए ही ली जानी चाहिए। तांत्रिक पूजा में जोखिम शामिल होता है और इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, इसलिए सिद्ध तांत्रिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना इसका अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक यक्षिणी साधना को दीक्षा के आवश्यक अनुष्ठानों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए और केवल गुरु की देखरेख में ही काम करना चाहिए। हम व्यक्तियों या उपासकों और शुरुआती लोगों को सख्ती से सलाह देते हैं कि वे गुरु के परामर्श के बिना इन अनुष्ठानों का प्रयास न करें, क्योंकि वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे कभी सफल नहीं हो सकते हैं और यहाँ तक कि अगर ठीक से नहीं किया गया तो यह घातक भी साबित हो सकता है। हम साधक उपासक को सख्ती से सलाह देते हैं कि वे किसी भी नई साधना के लिए दीक्षा के आवश्यक अनुष्ठानों का पालन करें और गुरु की देखरेख में ही काम करें। यक्षिणी साधना अनुष्ठानों पर तंत्र शास्त्रों में चर्चा या वकालत करना वर्जित है। इसे अप्रशिक्षित उपासकों की उपस्थिति से गुप्त रखा जाना चाहिए। मुझे अल्फाटप क्यों पसंद है? अल्फाटप छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटप बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटप मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टप शीट और टप कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटप का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटप ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टप कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटप देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।